तो फाइनली ये बात तय हो गई कि इरम ने हया को ऐसी जगह पे दे के मारना है जहाँ पे ना तो उसको पानी मिलने वाला है और ना ही कोई जूस मिलने वाला है। क्योंकि जो कुछ ये करती रही है ना, बस समझिए कि इसका एंड होने वाला है। एंड अभी तो नहीं होगा लेकिन इसका अंजाम भी नज़दीक ही है। क्योंकि आ चुकी है रिफ़त भाभी दोबारा से घर में, और घर में आके सारे मामलात को समझ चुकी है कि आखिर किस चाल की बिना पर उसको यहाँ से निकाला गया था। अब जाकर उसको आइडिया हो गया, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है तो सायमा का रवैया उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है, जिसको देख के वो काफ़ी हैरान होती है। लेकिन जी यहाँ पर भी इरम बैठी हुई है इन लोगों के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि इरम देख रही है कि आखिर इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। वो बात की तह तक जाती है, मतलब कि बाल की खाल उतारती है और पूछती है कि आखिर ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। जिस पर नतीजा फिर निकलती है हया, जो कि हर दफ़ा ही ऐसा होता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब की दफ़ा रिफ़त काफ़ी हैरान और परेशान है, क्योंकि सायमा आकर उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रही है और कहती है कि मैंने अपनी बहनों जैसी भाभी पे शक किया, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया काफ़ी हैरान है कि उसकी सारी चालें नाकाम होती जा रही हैं और उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन जी हया फिर से एक दफ़ा अपनी चाल चलने के लिए तैयार है और दोबारा से रोहान को कहती है कि देख लीजिए किस तरीके से रिफ़त भाभी इस घर में दोबारा अपने पाँव जमा रही हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भई इसमें तो खुशी की बात है, हम सबको खुश होना चाहिए, इसमें इतनी परेशानी और वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बात को रंग देना कोई हया से सीखे। हया फिर से बात को पलट देती है और कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि जो काम, जो बिज़नेस हम शुरू करने जा रहे हैं ना, एक्चुअली उस बिज़नेस को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। अरे भई ये रिफ़त भाभी इस शर्त पे यहाँ पे आई है कि ये सारा सिस्टम बंद करवा सके, क्योंकि वो अपनी आय पर आ जाए तो कुछ भी नहीं देखती है। बहरहाल जी रिफ़त को इन सब बातों से कोई गर्ज़ नहीं, ये तो सिर्फ़ इसके दिमाग का फितूर है जो बार-बार निकल के सामने आ रहा है। लेकिन रूहान को नज़र नहीं आ रहा कि उसकी बीवी कितनी चालाक औरत है और कुछ भी कर सकती है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़रार काफ़ी खुश है और इरम का शुक्रिया अदा करता है कि मेरी बहन तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आज हमारे घर में जो खुशहाली है, जो खुशियाँ हैं, ये सब इरम का कारनामा है। क्योंकि उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी रिश्तों को निभाने में और एक करने में। बारी-बारी करके सबको घर में वापस लाकर फिर से वही मज़बूत फैमिली बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है भई? इरम को। तो इसलिए उसको एप्रिशिएट तो करना बनता है ना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खुश है मम्मी जी और कहती है कि वाक़ई में आज ऐसा लग रहा है कि घर-घर है, लेकिन इस घर में छुपे आस्तीन के सांप को कोई नहीं पहचान पा रहा कि आखिर वो कौन है और क्या करने वाला है। क्योंकि हया फिर से अपने ड्रामे शुरू कर देती है और उसको समझ आ गई है कि उसके कदम लड़खड़ा चुके हैं और अब वो चीज़ वैसी नहीं रही जैसा कि वो समझ रही थी। तो फाइनली ये बात तय हो गई कि इरम ने हया को ऐसी जगह पे दे के मारना है जहाँ पे ना तो उसको पानी मिलने वाला है और ना ही कोई जूस मिलने वाला है। क्योंकि जो कुछ ये करती रही है ना, बस समझिए कि इसका एंड होने वाला है। एंड अभी तो नहीं होगा लेकिन इसका अंजाम भी नज़दीक ही है। क्योंकि आ चुकी है रिफ़त भाभी दोबारा से घर में, और घर में आके सारे मामलात को समझ चुकी है कि आखिर किस चाल की बिना पर उसको यहाँ से निकाला गया था।
अब जाकर उसको आइडिया हो गया, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है तो सायमा का रवैया उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है, जिसको देख के वो काफ़ी हैरान होती है। लेकिन जी यहाँ पर भी इरम बैठी हुई है इन लोगों के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इरम देख रही है कि आखिर इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। वो बात की तह तक जाती है, मतलब कि बाल की खाल उतारती है और पूछती है कि आखिर ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, जिस पर नतीजा फिर निकलती है हया, जो कि हर दफ़ा ही ऐसा होता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब की दफ़ा रिफ़त काफ़ी हैरान और परेशान है, क्योंकि सायमा आकर उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रही है और कहती है कि मैंने अपनी बहनों जैसी भाभी पे शक किया, मुझे बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का। लेकिन जी आप देखेंगे कि हया काफ़ी हैरान है कि उसकी सारी चालें नाकाम होती जा रही हैं और उसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन जी हया फिर से एक दफ़ा अपनी चाल चलने के लिए तैयार है और दोबारा से रोहान को कहती है कि देख लीजिए किस तरीके से रिफ़त भाभी इस घर में दोबारा अपने पाँव जमा रही हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे भई इसमें तो खुशी की बात है, हम सबको खुश होना चाहिए, इसमें इतनी परेशानी और वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बात को रंग देना कोई हया से सीखे। हया फिर से बात को पलट देती है और कहती है कि मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि जो काम, जो बिज़नेस हम शुरू करने जा रहे हैं ना, एक्चुअली उस बिज़नेस को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। अरे भई ये रिफ़त भाभी इस शर्त पे यहाँ पे आई है कि ये सारा सिस्टम बंद करवा सके, क्योंकि वो अपनी आय पर आ जाए तो कुछ भी नहीं देखती है। बहरहाल जी रिफ़त को इन सब बातों से कोई गर्ज़ नहीं, ये तो सिर्फ़ इसके दिमाग का फितूर है जो बार-बार निकल के सामने आ रहा है। लेकिन रूहान को नज़र नहीं आ रहा कि उसकी बीवी कितनी चालाक औरत है और कुछ भी कर सकती है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़रार काफ़ी खुश है और इरम का शुक्रिया अदा करता है कि मेरी बहन तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आज हमारे घर में जो खुशहाली है, जो खुशियाँ हैं, ये सब इरम का कारनामा है। क्योंकि उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी रिश्तों को निभाने में और एक करने में, बारी-बारी करके सबको घर में वापस लाकर फिर से वही मजबूत फैमिली बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है भाई? इरम को। तो इसलिए उसको एप्रिशिएट तो करना बनता है ना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खुश है मम्मी जी और कहती है कि वाक़ई में आज ऐसा लग रहा है कि घर-घर है, लेकिन इस घर में छुपे आस्तीन के सांप को कोई नहीं पहचान पा रहा कि आखिर वो कौन है और क्या करने वाला है। क्योंकि हया फिर से अपने ड्रामे शुरू कर देती है और उसको समझ आ गई है कि उसके कदम लड़खड़ा चुके हैं और अब वो चीज़ वैसी नहीं रही जैसा कि वो समझ रही थी।